उत्तर प्रदेश के जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक सीट है मिर्ज़ापुर की मझवा। मझवा उपचुनाव को लेकर इस समय राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है और इसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मिर्ज़ापुर ने एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को और चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 13 ऐसे बीएलओ को हटा दी है जो मुस्लिम कम्युनिटी से थे। समाजवादी पार्टी को ये भी लगता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हो सकती है और इसकी तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। चंदौली से सांसद और मझवा में समाजवादी पार्टी के प्रभारी बीरेंद्र सिंह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रियंका निरंजन के मिर्ज़ापुर का डीएम रहते उपचुनाव मझवा में निष्पक्ष रूप से हो ही नहीं सकता, लिहाजा प्रियंका निरंजन को वहाँ के जिलाधिकारी पद से हटाया जाए। तो अब तमाम तरीके के एलिगेशन डीएम से लेकर बीएलओ तक पर लगाए जा रहे हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी से लेकर प्रशासनिक हेरफेर तक के आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अब कहीं बहिष्कार करने का एक निर्णय न ले। तो मझवा उपचुनाव को लेकर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, चूँकि मझवा 2022 में विनोद कुमार बिंद ने निषाद पार्टी के टिकट पर वो सीट जीती थी। एनडीए के सहयोगी के तौर पर निषाद पार्टी के वो उम्मीदवार थे, हालांकि नेता वो बीजेपी के थे। 2022 में विधायक बनने के बाद डॉक्टर विनोद बिंद को 2024 में लोकसभा का टिकट मिला भदोही से और वो फिर सांसद हो गए और इस वजह से वहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो वैसे तो 10 सीटों पर इस समय राजनीतिक रसाकशी देखने को मिल रही है, लेकिन जो मझवा की स्थिति है वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिल रहा है। प्रियंका निरंजन डीएम रहेंगी तो वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। इसको लेकर बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो चिट्ठी भी लिखने जा रहे हैं। बाकायदे बीरेंद्र सिंह इसको लेकर कॉन्फ्रेंस भी करें, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इसकी जानकारी भी देंगे। महत्वपूर्ण ये है कि 10 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहा है इसको लेकर बीजेपी और विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको अपने प्रतिष्ठा से इसको जोड़ लिया है और एक एक सीट अब नाक का सवाल बना हुआ है। मझवा 1952 से अगर मझवा सीट पर हम एक दृष्टि डालें तो वहाँ से सर्वाधिक 8 बार कांग्रेस के लोग वहाँ से चुनाव जीते हैं। पंडित लोकपति त्रिपाठी की वो कर्मभूमि रही है और 1993 तक तो जो भी मझवा से विधायक होता था वो मंत्री बनता ही बनता था, वीवीआईपी सीट्स में शुमार किया जाता था। हालांकि सपा बसपा का दौर जब शुरू हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में 90 के बाद तो 93 से फिर वहाँ सपा बसपा हावी दिखी। विशेष रूप से बसपा, सपा कभी वहाँ चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन के दौर में उसका फ़ायदा बसपा को मिला और स्थिति तो ऐसी हो गई कि बसपा के टिकट पर लगातार 3 बार डॉक्टर रमेश बिंद वहाँ से विधायक बने। रमेश बिंद 2019 में लोकसभा का चुनाव बीजेपी की टिकट पर जब वो भदोही से लड़े और वहाँ से वो सांसद बने तो फिर वहाँ से एक बार फिर से राजनीतिक रस्साकशी देखने को मिली। हालांकि इस बार भी बीजेपी के पक्ष में ही गया माहौल। तो 2014 से नरेंद्र मोदी के बनारस में आने के बाद से पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ जो मजबूत होते गई उसका असर मझवा पर भी दिखाई दिया और 2017 से जो बीजेपी की एंट्री हुई वो अभी भी बनी हुई है। लेकिन अब 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन इसको हर हाल में जीतना चाहती है और इसके लिए वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। वो बीएलओ को हटाने से लेकर डीएम को हटाने तक मुद्दा बना रहे हैं। इसके साथ ही जो वहाँ का जातीय समीकरण है उसको भी ध्यान में रखकर प्रत्याशी देने की कोशिश में हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ बीएसपी ने दीपू तिवारी को वहाँ से अपना कैंडिडेट घोषित किया है। इसके अलावा अभी तक न तो बीजेपी निषाद पार्टी यानी एनडीए की तरफ से किसी कैंडिडेट की कोई घोषणा हुई है, न ही सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से किसी कैंडिडेट की घोषणा हुई है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन कितने सीटों पर होगा अभी तक ये साफ नहीं है, इसलिए ये भी कहना मुश्किल है कि मझवा किसके खाते में जाएगी। तो अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, लेकिन मझवा को लेकर सरगर्मी बनी हुई है और वहाँ का जो जातीय समीकरण है, करीब 4 लाख वोटर्स हैं और निषाद
अनुसूचित जाति के मतदाता और ब्राह्मण ये डिसाइसिव हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं वहाँ। तो इसके साथ ही वहाँ करीब 11,000 क्षत्रिय वोटर्स हैं, 20,000 के आसपास भूमिहार वोटर्स हैं, 18 से 22,000 के बीच मुस्लिम वोटर्स हैं, यादव भी 15,000 के आसपास हैं। बाकी छोटे छोटे पॉकेट्स हैं अलग अलग कास्ट के, लेकिन जो डिसाइसिव हैं वो ब्राह्मण, अनुसूचित जाति के मतदाता और निषाद। विशेष रूप से निषाद समाज में जो बिंद हैं, बिंद वहाँ करीब करीब 60,000 प्लस हैं, 65,000 के आसपास हैं। तो अब समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि वहाँ से रमेश बिंद को, जो मिर्ज़ापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़े थे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे, एक समय तो ऐसा लगा कि कहीं मिर्ज़ापुर भी इंडिया गठबंधन के खाते में न आ जाए, तो इस बात की संभावना है, समाजवादी पार्टी लगी हुई है कि रमेश बिंद को वहाँ से टिकट दिया जाए। रमेश बिंद वहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन रमेश बिंद के खेमे से ये खबर आ रही है कि वो अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को वहाँ से चुनाव लड़ाने की कोशिश में हैं। हालांकि अभी ये शिगुफा ही है, इसे बहुत ज़्यादा मजबूती से अभी तक रमेश बिंद भी अभी तक अपना कोई बयान जारी नहीं किए हैं। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि रमेश बिंद ही वहाँ से चुनाव लड़ें। बीजेपी क्या वो सीट फिर से निषाद पार्टी को देगी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी अपने ही पार्टी सिंबल पर किसी को चुनाव लड़ाएगी। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, लेकिन चूँकि समाजवादी पार्टी अब इसको प्रतिष्ठा का विषय बना ली है और जिस तरीके से वहाँ बीएलओ हटाए गए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राम गोपाल यादव, वो जाकर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात किए हैं। तो इसको देखते हुए अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है। फिलहाल बसपा को छोड़कर अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या पॉलिटिकल अलायंस ने वहां से कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने जाने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी को ये डर है कि पता नहीं निष्पक्ष चुनाव होंगे कि नहीं। इसकी वजह ये है कि 10 में से एक सीट है मिर्ज़ापुर की मझवा, और मझवा के विधानसभा क्षेत्र के 13 बीएलओ हटा दिए गए हैं। इसको लेकर जिलाध्यक्ष ने चिट्ठी भी लिखी है चुनाव आयोग को। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं। ये प्रभारी भी हैं मझवा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के। सांसद महोदय, आप लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे? इतना चिट्ठी लिखकर, राम गोपाल यादव जी मुलाकात करके, इतना आप लोग क्यों सरकार पर अविश्वास कर रहे हैं? भरोसा क्यों नहीं हो रहा? अभी पिछले दिनों आप लोगों ने एडीआर की रिपोर्ट देखी होगी। एडीआर ने दावा किया है कि 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर पड़े मत से ज़्यादा गिनती कर दिए गए। तो ये किसके जो है कारण हुआ है? कहीं न कहीं इसमें तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो इन्वॉल्व थे। इसकी जांच करने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, जबकि जांच करना चाहिए इस बात की। उसी के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जाति और धर्म को देख करके ऐसा लगता है कि वो किसी कार्य योजना में जुड़े हुए हैं कि हम वोटर लिस्ट में उन नामों को विलोपित कर दें। सारे बीएलओज़ को जो है हिडन आदेश जारी किए गए हैं कि जिस नाम के आगे एक जाति विशेष का टाइटल हो या धर्म के नाम पर जो पहचान जाने वाले जो वोटर हों, उन वोटरों को आप विलोपित कर दीजिए। और आपने लोकसभा में भी देखा और इस चुनाव में भी देखेंगे कि जो मतदाता सूची जो चुनाव के लिए जारी होगी, वह सूची अंतिम प्रकाशन उसका जो होगा वो जब आपका चुनाव आचार संहिता डिक्लेयर हो जाएगा। हम चाह करके भी
हम उस पर आपत्ति नहीं लगा सकते, क्योंकि नियम ये है कि सरकार के द्वारा जो जो अधिकारी वहाँ पर पोस्टेड है वो निर्वाचन कार्यालय में, वो जो सूची देगा उसी सूची के आधार पर ही जो है चुनाव होते हैं बूथ वाइज। और ये हमको जांचने का भी मौका नहीं मिल पाता है कि बीएलओ के द्वारा कौन से नाम को बिना सोचे समझे, बिना कारण बताए विलोपित कर दिया गया, किस नाम को काट करके उसको सूची से अलग कर दिया गया। जब तक मेरी जानकारी और वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को होगी तब तक समय बीत चुका होता है, ये साजिश की जाती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को पहचान करके उस विधानसभा क्षेत्र के कार्य क्षेत्र से उनको हटाया गया, उनका ट्रांसफ़र किया गया। जो 13 बीएलओ हटाए गए हैं, जिसको लेकर आपके जिलाध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है, और एक खबर तो ये भी आ रही है कि अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो शायद आप उपचुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, ऐसे भी लोग वहाँ से बता रहे हैं, ऐसी सूचना है। तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि सरकार निष्पक्ष चुनाव कराएगी? भरोसा बिल्कुल नहीं, चूँकि आप प्रभारी हैं, आप वहाँ के पार्टी के जिम्मेदार आदमी हैं, तो आपको भरोसा नहीं है क्या कि निष्पक्ष चुनाव होगा मझवा में? देखिए, हम लड़ने में विश्वास करते हैं। हम तो अंतिम दम तक लड़ेंगे, उनको हराएंगे भी। सवाल ये उठता है कि वो हमसे लड़ाई किस तरीके से लड़ते हैं, धनबल से लड़ेंगे कि बाहुबल से लड़ेंगे कि अधिकारियों को मैनेज करके लड़ेंगे कि बेईमानी से लड़ेंगे। ये हम हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मतलब लड़ेंगे ना? निश्चित लड़ेंगे। बहिष्कार वाली कोई बात नहीं है ना? नहीं, क्यों बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार क्यों करेंगे? हम लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे हम लोग। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीएलओ की बदमाशी की वजह से उनके सपोर्टरों के नाम लिस्ट में से गायब हो गए हैं। वो तो दूसरी ही बात कर रहे हैं। अब उनके पास कहने के लिए कुछ तो है नहीं। अधिकारी उनके, कर्मचारी उनके अंडर में काम करने वाले लोग, अब कोई बदलवा कैसे देगा? बदलवाएंगे तो वही लोग ना जो शासन सत्ता में बैठे हैं। आपको लगता है कि ईमानदारी से चुनाव होगा कि नहीं होगा? ये उनका तो प्रयास रहेगा कि जो है कि बेईमानी से हम जीत जाएं। चलिए, तो चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि मझवा उपचुनाव पूरे दमदारी से वो लड़ेंगे। हालांकि सरकार पर, बीजेपी पर तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो पूरे दमदारी से ये उपचुनाव लड़ेंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।